नाउ इन दिस लेक्चर हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट किसमें, इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल से हमारा मतलब क्या है, जिनके अंदर रेशियो एज पर द फॉर्मूला नहीं होता या एज पर द फॉर्मूला मेंटेन नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में ये दो तरह के हैं, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक वो कंडीशन जिसमें मेटल क्या हो जाए ज़्यादा, और एक वो कंडीशन जिसमें मेटल क्या हो जाए, कम हो जाए। मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको मालूम है मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो जो भी हमारे यहाँ पर सारे पॉजिटिव आयन्स हैं वो मेटल हैं, और जो भी नेगेटिव हैं वो नॉन मेटल है। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम दो में लेते हैं, एक एनायन वैकेंसी। दो तरीके से मेटल का एक्सेस हो सकता है, एक एनायन वैकेंसी, अगर एनायन कम हो जाए, ठीक है, मेटल एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है लेकिन एनायन कम हो जाए तो भी तो मेटल्स का या पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ जाएगा। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर वहां पर कहीं से कोई नया कैटायन आ जाए। कैसे, अभी आप इन सारे क्रिस्टल्स में देखो तो ये आइडियल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। बनाते समय ध्यान रखिएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, तो अब यहाँ बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, सब जगह ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट की फ्रैंकल सब जगह। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के पास नेगेटिव और नेगेटिव के पास पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्लो में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है, या फिर रिवर्स में चलो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ऐसे फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब आइडियल हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसमें कौन है, पहला कौन सा है, एनायन वैकेंसी, की कोई एनायन अपनी जगह से हट जाए। सपोज कीजिए जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एनायन कौन है, बी माइनस, तो उनमें से एक, ठीक है, एनायन हट गया। क्या हो गया, एक एनायन हट गया। तो अगर आप देखें तो पहले 6 ए प्लस थे और 6 बी माइनस थे, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद अब ए प्लस कितने हैं, 6, और बी माइनस कितने हैं, 5। पहले कितना रेशियो था, 1:1, अब रेशियो 1:1 नहीं है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है, पॉइंट्स में आ जाएगा रेशियो अब की बार, ठीक है। पहले 6:6 था, 1:1, अब की बार 6:5 है, ठीक है, तो वो 1:1 नहीं होगा, ठीक है, फिर पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। पर आयनिक क्रिस्टल्स में ये बात तो डेफिनेट है कि आयनिक क्रिस्टल्स जो है उनके अंदर हमारे को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहां पर जिस जगह से एनायन गया है, एनायन का नंबर तो कम हो गया, लेकिन चार्ज तो मुझे प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों मेंटेन करने हैं। तो वहां पर जहां से वो गया है वहां कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन आया है उसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ये जो एफ है, ठीक है, ये जर्मन वर्ड से बना है, ठीक है, फेरबे सेंटर, ठीक है, और इसका सेंस क्या है, कलर, ठीक है, क्या है, कलर। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, कलर्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर स्टेट्स में जाएगा, फिर वहाँ से लोअर स्टेट में आएगा, तो रेडिएशंस एमिट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, उसकी वजह से इस क्रिस्टल का कोई ना कोई कलर डेवलप होगा, कोई ना कोई कलर डेवलप होगा, ठीक है। तो एनायन वैकेंसी से जो डिफेक्ट आया, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन कैसे, अभी तो सब 6:6 है, दोनों 1:1 है। अब क्या हुआ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, ए प्लस, इंटरस्टिशियल साइड में एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। तो कैटायन कितने हो गए, 7, और एनायन कितने हैं, 6। पहले दोनों 6 और 6 थे, रेशियो 1:1 था। अब की बार कैटायन क्या है, 7 हो गया, और एनायन कितने हैं, 6 ही हैं, ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो 1:1 या जो हम एक फॉर्मूला चल रहे हैं ए बी मान के, वो मेंटेन नहीं हो रहा, पहली चीज। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ये न्यूट्रल भी नहीं रहा, अब तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव वाले ज्यादा है, नेगेटिव वाले कम है। तो इसको भी इक्वलेंट, इस चार्ज को इक्वल करने के लिए क्या करेगा, यहां पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल है, रेशियो
मेंटेन नहीं हुआ, आपका जो पहले 1:1 था क्रिस्टल में वो मेंटेन नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है। जैसे इसका एक बढ़िया एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इसको हम हीट करते हैं तो ये Zn2+, ठीक है, प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Zn2+, ये जो एक्स्ट्रा कैटायन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन इसको बराबर करने के लिए कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। तो कैटायन बढ़ गया, लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। इसीलिए जो जिंक ऑक्साइड होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है, लेकिन हीट करने पर ये कैसा हो जाता है, येलो। कैसा हो जाता है, येलो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन वैकेंसी, एक एनायन कम हो जाए इसलिए मेटल ज्यादा हो गए, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन की एक कैटायन ज्यादा हो जाए, पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई A+2 आता तो इलेक्ट्रॉन कितने आते, 2 आ जाते। A+3 आता तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते, 3 आ जाते। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला तो क्या है, अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो पहला इफेक्ट क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। पर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेमी कंडक्टर्स। किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेमी कंडक्टर्स, और वो भी कौन से, एन टाइप। कौन से, एन टाइप, ठीक है। एन टाइप क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी है, एन टाइप मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव। और दूसरा एक और खासियत क्या है इनकी, कैसे होते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ये एफ सेंटर की वजह से कलर्ड, और यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, कलर हो जाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो मेन बातें हैं, एक तो ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं और ये कलर्ड भी होते हैं। अब आता है हमारा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब की बार जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव की कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन ज़्यादा और नेगेटिव आयन कम था। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कम होंगे। तो पहला आता है कैटायन वैकेंसी। कौन सा, कैटायन वैकेंसी। अब कैटायन वैकेंसी कैसे, जैसे सपोज कीजिए A+ कम हो गया, डिफेक्ट डेवलप हो गया, वही रेशियो पहले दोनों 6:6 थे, रेशियो 1:1 था, अब A+ तो हो गए 5, B- है 6, रेशियो 1:1 नहीं है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक प्रूव हो गया। लेकिन डिफेक्ट तो आ गया, लेकिन बात वही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व करी थी इलेक्ट्रॉन लाकर, वो तरीका तो यहाँ पर नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक, जैसे एक A+ गया है तो कोई एक A+ क्या करेगा, अपनी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेगा, A2+। तो अब प्लस का चार्ज कितना है 6 और माइनस का भी कितना है 6, मेंटेन हो गया। पर इससे हमने सीखा क्या, इससे हमने ये इंपॉर्टेंट बात सीखी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, भले वो कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड हो, हमने ये सीखा है कि A+ अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है। तो क्या अगर मैं सोचूं क्या ये A+ सोडियम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम अपनी वैलेंसी को +1 से +2 नहीं कर सकता। पर क्या ये आयरन हो सकता है, हाँ, ये +2 को +3 बना सकता है। क्या ये कॉपर हो सकता है, +1 को +2 बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज हमारे को कहां देखने को मिलेगी, विथ ट्रांजिशन मेटल्स, और कुछ लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स भी दिखाते हैं, पर मेनली ये किसके साथ देखने को मिलेगी आपको, ट्रांजिशन मेटल्स। इस तरह के डिफेक्ट्स कहां देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि वो अपनी वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि कौन दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता। जो वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है वो दिखा लेगा। आप एग्जांपल में देखिए, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, वही लिए हमने। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। ये भी वही चीज है, एक्स्ट्रा एनायन आ गया किसी तरीके से। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा एनायन आया, सपोज कीजिए B-, तो A कितने हैं 6, B कितने हैं 7, तो स्टोक्योमेट्री खत्म हो गई, नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल हो गया, वो तो क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ठीक है, माइनस का चार्ज बढ़ गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई A भी क्या कर लेगा, अपना चार्ज
बढ़ा लेगा, A2+ हो गया वो भी। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि यानी ट्रांजिशन दिखाएंगे इसको मेनली, जो अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इफेक्ट में क्या है, ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, पर वो कौन सा होगा इस बार, पी टाइप। कौन सा होगा, पी टाइप। ये एन टाइप थे तो ये कौन से होंगे, पी टाइप। तो पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, दो तरह का, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस में पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे नेगेटिव से, मेटल डेफिशिएंट में नेगेटिव ज्यादा होंगे पॉजिटिव से, ठीक है। ये एनायन वैकेंसी की वजह से डेवलप होता है, जिसकी वजह, जहां पर एनायन वैकेंसी होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस जगह को हम एफ सेंटर कहते हैं, उसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, उसको बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कैटायन वैकेंसी, ठीक है, तो कैटायन चला जाता है लेकिन एक कैटायन अपनी वैलेंसी बढ़ा के चार्ज को बैलेंस कर लेता है। एक्स्ट्रा एनायन, एनायन आ गया तो एक कैटायन अपनी चार्ज को बढ़ाकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेता है। इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और इससे कलर भी डेवलप होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। Now the last defect is impurity defect. Impurity defect as the name suggests, ठीक है, कि यहां पर क्या होगा, किसी तरह की कोई impurity आ जाएगी। क्या आ जाएगी, किसी तरह की कोई impurity आ जाएगी, ठीक है। जैसे this defect in ionic crystal arise due to the presence of some impurity ions, due to the presence of some impurity ions एट द लैटिस साइट और सम इंटरस्टिशियल साइट। एट द लैटिस साइट इन जगहों पर, या फिर इंटरस्टिशियल साइट पर किसी तरह की क्या आ जाए, कोई इम्प्योरिटी आ जाए। क्या आ जाए, इम्प्योरिटी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सबसे, वो कौन सा है, इफ मोल्टन NaCl, ठीक है, जैसे मैंने ये NaCl का क्रिस्टल ले रखा है, इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज विथ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 और CdCl2, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड डाल देते हैं, ठीक है, और उसके साथ उसको क्रिस्टलाइज होने देते हैं, तो कुछ जगहों पर स्ट्रोंशियम की या कैडमियम की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, स्ट्रोंशियम की या कैडमियम की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने इसमें मिलाया, तो पॉजिटिव वालों की आनी है तो पॉजिटिव वाले हटेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, Na+ हट गया, ठीक है, और जहां पर Na+ हटा वहां पर कौन आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। कौन आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, ठीक है, कौन आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया, क्योंकि इसमें एक इम्प्योरिटी आ गई, जहां पर Na होना चाहिए था वहां स्ट्रोंशियम आ गया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई, स्ट्रोंशियम पे जो चार्ज है वो +2 है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, और आपको मालूम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें एक प्लस चार्ज बढ़ा है तो उसको बराबर करने के लिए क्या होगा, एक Na+ और हट जाएगा, तो एक स्ट्रोंशियम आया, 2 Na+ हटे, ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी कितनी डेवलप, क्या हो गई, एक वैकेंसी डेवलप हो गई। इसका मतलब मैं इसको इनडायरेक्टली किस तरीके से बोल सकता हूं, ठीक है, कि एक स्ट्रोंशियम आया तो 2 Na+ रिमूव्ड। अगर पूछे कितने Na हटेंगे तो 2 हटेंगे, एक यहां से और एक यहां से, और नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन यानी इम्प्योरिटी आयन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर ये पूछ ले वैकेंसी कितनी डेवलप होगी, तो एक स्ट्रोंशियम आया तो वैकेंसी कितनी डेवलप हुई, एक। ये वैकेंसी नहीं है ना, यहाँ तो स्ट्रोंशियम खुद रह रहा है, वैकेंसी तो यहाँ डेवलप हुई है। तो अगर पूछे एक इम्प्योरिटी का आयन आया, जैसे +2 वाला आया, +1 वाला आता तो फिर दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर +2 वाला आ रहा है तो Na कितने हटे, 2 हटे, पहली बात। दूसरा, एक स्ट्रोंशियम आयन आ रहा है तो वैकेंसी कितनी बन रही है, एक ही बन रही है, ठीक है। तो जितने स्ट्रोंशियम आयन आते हैं उसके डबल Na हटे, और जितने स्ट्रोंशियम आयन आ रहे हैं उतने ही क्या बन रही है, वैकेंसी, क्योंकि इसको आप वैकेंसी में नहीं काउंट करेंगे, ये खाली जगह नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड दिस फिनिशेज आवर टॉपिक ऑफ डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स।